अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अली अंसर और मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज ए पटवारी जॉब कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि विरासती इंतकाल क्या होता है, इसकी फ़ाइल कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चूँकि फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने वन बाय वन बताने की बजाय एक वीडियो बनाई है आप भाइयों के लिए, ताकि आप भाई भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं विरासती इंतकाल का एक जनरल व्यू आपको दे देता हूँ कि ये होता क्या है। पेरेंट्स में एक की डेथ पर जो उसकी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र होती है, उसको विरासती इंतकाल बोलते हैं। अब उसके लिए फ़ाइल बनाने का क्या तरीक़ाकार है। बहुत सारे लोग फ़ाइल खुद तैयार करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो 60% लोग आप कह सकते हैं कि वो पटवारी से बनाते हैं और 40% लोग जो है फ़ाइल खुद तैयार करते हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है। आप चाहे तो आप खुद भी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेथ सर्टिफिकेट, मुतवफ़्फ़ी का आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आपके पास एफआरसी रिपोर्ट जो नादरा से आपको प्रोवाइड की जाती है, आपकी ख़ानदानी रिपोर्ट होती है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आप नंबरदार जो है आपके गांव का या आपके मौज़े का, उसका स्टाम्प पेपर होता है, उसके ऊपर उसकी तस्दीक होती है कि बिल्कुल हाँ जी, ये हमारे विलेज का रहने वाला है। बेसिकली उसकी वो शहादत गिनी जाती है नंबरदार की। और 2 पत्तीदारान, पत्तीदार किसे बोलते हैं, ये भी आपका सवाल वैलिड है। मैं आपको इस हवाले से भी गाइड कर देता हूँ। अगर किसी मौज़े में जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ पे किसी भी शख्स के पास एक सरसाई का भी वो मालिक है, एज ए पत्तीदार उसको कंसीडर किया जाएगा। लाइक उसकी जो शहादत है वो तस्लीम की जाएगी कि बिल्कुल जी ये नंबरदार और पत्तीदार के स्टाम्प पेपर के ऊपर इनकी शहादतें हैं, ये बंदा वाकई उसी मौज़े का रहने वाला है या उसी गांव का रहने वाला है। 5वें नंबर पे आता है इश्तिहार। अखबार इश्तिहार होता है ताकि ये भी एक एज ए एविडेंस पटवारी के पास सबूत रहे कि जी बिल्कुल इसका जो विरासती इंतकाल हुआ है, ये ऑन न्यूज़पेपर भी इसकी तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा ये तो फ़ाइल बनाने का तरीका था। मैं आपको वन बाय वन करके दोबारा से अकाउंट करवा देता हूँ। पहले नंबर पे डेथ सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे एफआरसी रिपोर्ट, तीसरे नंबर पे पत्तीदार, चौथे नंबर पे नंबरदार, इन दोनों के स्टाम्प पेपर होंगे और 5वें नंबर पे अखबार इश्तिहार। जब ये फ़ाइल बन जाती है तो ये फ़ाइल आती है पटवारी के पास। पटवारी का इसमें बहुत अहम किरदार है। पटवारी इसमें उसका शजरा नसब बनाता है, जिसकी बिना पर तहसीलदार साहब उसका बयान लेते हैं। अगर शजरा जब फ़ाइल मुकम्मल तैयार हो जाती है और पटवारी इसमें शजरा ऐड करके फ़ाइल कंप्लीट कर लेता है, तब वो इंतकाल दर्ज करता है। इंतकाल दर्ज करके फिर वो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारे आरओ होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे हम तहसीलदार साहब भी कहते हैं, उनके पास जाते हैं। वो उनकी तस्दीक करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, ऑन वीडियो रिकॉर्ड बयान होते हैं, बाकायदा पिक्चर्स ली जाती हैं और उसके बाद उनकी जो फ़ाइल में शजरा नसब लगा होता है, तहसीलदार साहब उसको वेरीफ़ाई करते हैं। वेरीफ़ाई करने के बाद वो आपका इंतकाल दर्ज हो जाता है और वो पास हो जाता है। पास होने के बाद ठीक 1 दिन बाद आप उसकी फ़र्द ले सकते हो कि कितने भाइयों पर ये रकबा डिवाइड हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, कौन सा तरीक़ाकार था। ये सारा जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही डिवाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो इंतकाल दर्ज करके उसके बाद आप उसकी जो फ़र्द है वो भी पटवारी से ही रिसीव कर सकते हैं। गाइस, ये थी विरासती इंतकाल की वीडियो। फ़र्दर इंशाल्लाह किसी किस्म की भी अगर आपको पटवार के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएं और उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं मुझसे आप, और बाकायदा आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको आंसर डिलीवर किए जाएंगे और आपको मज़ीद पटवार के हवाले से और इस तरह की जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं पटवार में, उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू। जब फ़ाइल मुकम्मल तैयार हो जाती है और पटवारी इसमें शजरा ऐड करके फ़ाइल कंप्लीट कर लेता है, तब वो
इंतकाल दर्ज करता है। इंतकाल दर्ज करके फिर वो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारे आरओ होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, जिसे हम तहसीलदार साहब भी कहते हैं, उनके पास जाते हैं। वो उनकी तस्दीक करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, ऑन वीडियो रिकॉर्ड बयान होते हैं, बाकायदा पिक्चर्स ली जाती हैं और उसके बाद उनकी जो फ़ाइल में शजरा नसब लगा होता है, तहसीलदार साहब उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद वो आपका इंतकाल दर्ज हो जाता है और वो पास हो जाता है। पास होने के बाद ठीक 1 दिन बाद आप उसकी फ़र्द ले सकते हो कि कितने भाइयों पर ये रकबा डिवाइड हुआ, कैसे डिवाइड हुआ, कौन सा तरीक़ाकार था। ये सारा जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही डिवाइड किया जाता है। तो उसके बाद जो है वो इंतकाल दर्ज करके उसके बाद आप उसकी जो फ़र्द है वो भी पटवारी से ही रिसीव कर सकते हैं। गाइस, ये थी विरासती इंतकाल की वीडियो। फर्दर इंशाल्लाह किसी किस्म की भी अगर आपको पटवार के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाएं और उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं मुझसे आप, और बाकायदा आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको आंसर डिलीवर किए जाएंगे और आपको मज़ीद पटवार के हवाले से और इस तरह की जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं पटवार में, उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू।